जय हिंद दोस्तों। बीमे की स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल का भाग 8। तो क्वेश्चन नंबर 42 हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहे हैं 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको दे रखा है 294। तो 294 के पहले दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं। देखो किस तरह करते हैं। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से, फिर कटेगी 2 से नहीं, 3 से कटेगी। अब 3 चौक 12, 3 नेम 27। अब ये कट जाएगी 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट लेंगे इसे, 7 एकम 7। तो आपके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो जिनका जोड़ा कंप्लीट होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, जिनका अधूरा होता है तो उन्हें पूर्ण करने पे वो पूर्ण वर्ग बन जाती हैं। जैसे 1 2 है हमारे पास, अगर हम 1 2 और रख लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो गई। इसी तरह यहाँ भी एक 3 को साथ एक 3 रख लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग होगी। तो अब आपका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7। तो हमने कितना रखा है, 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। तो अगर हम 6 की गुणा इस संख्या में 294 में कर देंगे, अगर हम 294 गुणा 6 करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको हल करके दिखा दिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी को, सॉरी, विकल्प में आपका जो सी है वो सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं 2,56,000 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए। तो हमें बनाना है 2,56,000 को पूर्ण घन। देखो 2,56,000 इसे लिख सकते हैं हम 256 गुणा 1,000, क्योंकि 1,000 पूर्ण घन संख्या है। अब 256 को हम पूर्ण घन कैसे बना सकते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसे लिख लेते हैं हम 4 के रूप में तोड़ लेते हैं। पहले 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका हो गए 256। और 1,000 हमारा पूर्ण घन है ही है, तो हम इसको पूर्ण घन कैसे बनाना है, देखो अभी और डिवाइड कर लेते हैं और छोटी संख्या से। तो अब 2 से तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256 और गुणा हमारा 1,000 पूर्ण घन है ही, इसे हम ऐसे के ऐसे रखते हैं। तो अब इसमें पूर्ण घन के जोड़े बना लेते हैं। 3 3 से बनते हैं, 3 1 3, 2 जोड़े हो गए। तो हमें एक जोड़े में बस 2 की कमी है, अगर 1 2 और रख दें तो ये भी पूर्ण घन हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सही रहा, तो आपका आंसर रहा 2। आपका आंसर हो गया 2, क्योंकि आपको 2 की ज़रूरत है यहाँ पे। 2 की गुणा करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो आपका आंसर हो गया विकल्प ए, ठीक है, आपका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 भी पहले की तरह ही है। कह रहे हैं 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो 675 है हमारा,
हम इसकी गुणनखंड कर लेंगे पहले। देखो किस तरह करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले हम इसे 2 से नहीं टूटेगा क्योंकि 5 आ रहा है, तो हम इसे 3 से तोड़ के देख लेते हैं। 3 से तोड़ा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी एक बार और 3 से टूट जाएगा। 3 से 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर भी 3 से टूट जाएगा। 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 पंजे 25। फिर ये 5 से टूट जाएगा। 5 एकम 5। तो आपके गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें पूर्ण घन के लिए इसका पूर्ण घन पूरा है, कंप्लीट है। इसके 3 जोड़े हैं। इसके 3 जोड़े बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ 5 की गुणा करनी पड़ेगी, जब भी तो इसके जोड़े 3 होंगे। तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 5 की ज़रूरत है। तो आपका विकल्प कौन सा ये देख लेते हैं। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो इस बार क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, पहले गुणन बोल रहे थे, इस बार कह रहे हैं भागफल। तो किससे भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो इससे पहले हमने गुणा करी थी, इस बार वो भाग करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम 3600 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो किस तरह से करते हैं। 2 से हो गया 1800 आ गया, फिर 2 से 900, फिर 2 से काट लेंगे तो आपका आ गया 450, फिर 2 से काटेंगे तो आ गया 225। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट लेंगे। 3 से कट गया ये 75 बार, फिर 3 से कट गया 25 बार, और अब 5 से कट गया 5 बार, और अब 5 से कट गया ये 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। तो कहने भाग देने पे, तो अगर हम इसका ये जोड़ा पूरा है तो भाग देने के से अगर हम इस बचे कुछ से भाग देंगे तो संख्या खत्म हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपकी ये बच जाएगा, तो ये आपका पूर्ण घन होगा क्योंकि ये जोड़ा कंप्लीट है। तो अब भाग कितने से देना पड़ेगा। 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90 और 90 पंजे 450। तो आपको 450 से 3600 में भाग देंगे, दे लेते हैं 3600। सीधा 450 से भाग लगा के देखते हैं कि घन संख्या पूर्ण घन होती है नहीं। 0 से 0 कट गया, 45 से सीधा कट जाएगा ये, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। अब 5 से काट लेंगे, 5 अट्ठे 40, तो 8 बार कट गया। तो आपका आंसर आ गया 450। बिल्कुल सही है क्योंकि संख्या पूर्ण घन 8 पूर्ण घन है, 2 की पावर 3 हो जाती है ये। तो आपका आंसर हो गया 450। यहाँ हमने जांच करके भी देख ली कि आंसर पूरा आएगा या नहीं। तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो किस तरह से होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यहीं पे कर लेते हैं। देखो 4 वर्ग में है, वर्गमूल से बाहर निकलने पे ये 2 हो जाएगा। 2 को हम साथ में ऐड कर देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3, और 3 को हम 13 के साथ जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16, और इसके रूट से बाहर निकालने में 16 का 4 हो जाएगा। देखो यहाँ करके दिखाते हैं, और 13 रूट 7 रूट 4, यहीं भी कर सकते हैं इसे बिल्कुल। यहाँ पे देखो हो गया आपका ये 13 प्लस रूट 7
इसका 2 हो गया तो प्लस 2 कर दिए तो आपका ये 9 हो जाएगा। तो 13 प्लस रूट 9 का हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख लेंगे इसे रूट 13 प्लस 3, तो आपका हो गया रूट 16। तो इसका हो जाएगा 16 का 4, क्योंकि 16 4 का वर्ग है तो आपका आंसर 4 आ गया। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी आपका इजी क्वेश्चन है। देखो किस तरह से करेंगे। इसमें घनमूल दे रखा है। सबसे पहले घनमूल बाहर का दे रखा है 1, प्लस फिर घनमूल के अंदर दोबारा से घनमूल दे रखा है 343। तो 343 किसका घन है? तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होते हैं। तो 7 का घन है ये। हमें 10 तक घन याद होने चाहिए। 1 प्लस ये हो गया 7 का घन, तो 7 के रूप में बाहर निकल जाएगा क्योंकि 7 का घन है। तो आपका आ जाएगा यहाँ 1 प्लस 7, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 8 किसका घन है? 8 2 का घन है देखो। तो आपका आंसर हो जाएगा, जब घन से बाहर निकलेगा क्योंकि 2 का घन है 8, तो बाहर आपका आंसर 2 आएगा। तो आपका विकल्प ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम आप क्वेश्चन नंबर 49 शेष क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।